बहुत वो मारती पीटती थी। 2-2 दिन की बासी रोटियां मुझे खाने को देती थी। अंगूठियां निकाल लिया, जब मैंने मांगा तो कहती तेरी जीभ काट के लाता बाहू काट के नहर में फेंक दूंगी। पहले तो भाई गाली गलोच ही देती रही, अब मारना पीटना शुरू कर दिया। करती नहीं थी, बेली बैठी रहती थी, बस मैं जरा सा काम ना करूँ तो मुझे मारने लग जाती थी। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। हमने आपको कई ऐसी खबरें दिखाई हैं जहां पर हम दिखाते हैं कि ससुराल वाले किस प्रकार से बहुओं पर अत्याचार करते हैं, लेकिन आज जो मामला हमारे सामने आया है वो शायद आपको और भी ज़्यादा हैरान कर देगा। आज एक 72 साल की बुजुर्ग महिला से आपको मिलवाएंगे जिनका कहना है कि उनके बेटे और बहू ने उनकी ज़िंदगी अजाब बना दी है। उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उनसे घर का सारा काम कराया जाता है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों इनके ऊपर इतने अत्याचार किए जाते हैं, ये जानने के लिए उन्हीं के साथ बातचीत करके पूरा मामला आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? जोगिंदर कौर। मेरे पति का नाम सरदार अरमान सिंह था। हम कुरुक्षेत्र में अपने बेटे नरिंदर पाल सिंह और बहू हरजिंदर कौर के साथ रह रहे थे। तो हरजिंदर कौर ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत वो मारती पीटती थी। 2-2 दिन की बासी रोटियां मुझे खाने को देती थी, सारा दिन काम कराती रहती थी और गाली गलोच भी देती थी। उसने मेरे सोने के टापस और अंगूठियां निकाल लिया, जब मैंने मांगा तो कहती तेरी जीभ काट के लाता बाहू काट के नहर में फेंक दूंगी। मैं तो कुछ बोलती नहीं थी, रो के चुप करके बैठ जाती थी। उसने बहुत तंग किया। मेरे पति बीमार रहते थे, हर टाइम मैं उनको बताती नहीं थी कुछ भी, और नरिंदर पाल को सब कुछ पता था, वो कुछ कहता नहीं था। एक दिन मेरे साथ लड़ी, कहती कि तुमने अपना काम आप करो, मैं अपना काम आप करूँगी। मैंने अपने 2 कमरे रसोई और बेड़ा साफ़ कर दिया। इसने जान के काम अपना कमरा साफ़ नहीं किया। फिर कहती मैं वीडियो से फ़ोन करने लगी हूँ कि तुझे आके ठीक करेंगे, तो भाई तुझे ठीक करेंगे तो वो काम तो करेगी, अभी वीडियो वाले आ रहे हैं तुझे बताएंगे। ये वीडियो मेरी फ़ोटो खींच के ना पता नहीं वीडियो वालों को भेजी कि किस में भेजी। मैं तो डर गई। मैं इसके कमरे में गई, मैंने कहा मुझे भी बात करने दो, मैं भी देखूं भी कौन है। तो मुझे कहते निकल बाहर निकल बाहर। मैं तो बाहर निकल आई। बस फिर बाहर आने के साथ कहती है अपना बैग तैयार कर लो, अपने 4 सूट पा लो, जो सूट है पाने पा लो, अभी 4 बंदे आएंगे, जिद्दी के घर जाना है, चले जाना। तो मैंने कहा, मैं तो बोली नहीं। फिर कोई बंदे तो आए नहीं, तो कहती है फिर रात में कहती है चलो मम्मी गलती होगी। मैं चुप हो गई। फिर कहती है कि आप, फिर मैंने ना ये एक दिन घर नहीं थी, मेरे पति तो बहुत बीमार रहते थे, एक घर नहीं थी। मैंने पड़ोसियों से फ़ोन लेके इसी बेटी को फ़ोन किया। मैंने कहा मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, आके देखो। ये कहती क्या हो रहा है? मैं कहा मेरे को मारती है पीटती है, तो मुझे ले जाओ। कहती अच्छा मैं आ रही हूँ। ये फिर बहाने सिर गई, मैंने पापा की आंखें दिखानी है, मैं दिल्ली ले जा रही हूँ। तो कहती है कि नहीं बेटा बोला नहीं जाने देना। वो कहती नहीं आंखें दिखानी है। कहता ले जाओ, ज़्यादा दिन ना रखना, 2 दिन रखना। इसने कहा अच्छा ठीक है। तो कपड़े 2 सूट ही ले जाना, फालतू ना ले जाना। हमने 2-2 सूट पाए और आ गए। पेंसिल भी सारी मेरी ले लेती थी, तो बहुत परेशान करती थी। फिर मैं तो दुखी होके ये जसबीर लेने गई, तो मैं इसके साथ दिल्ली आ गई। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 70-72 साल के करीब होनी। आपके जो बेटा बहू थे वो मारते भी थे आपको, हमने ऐसा सुना है? बहू मारती थी, बेटा तो मारता नहीं था, बस बहू के कहने पे चलता था, जो बहू कहती थी वही चलता था। ये कब से मारपीट कर रही थी आपकी बहू आपके साथ? पहले तो भाई गाली गलोच ही देती रही, अब मारना पीटना शुरू कर दिया। हमने सुना है कि आपकी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली, कोई मकान साइन करवा के धोखे से। हस्बैंड बीमार थे ना, तो इन्होंने मकान धोखे से अपने नाम का करा लिया। और तो क्षेत्र वाला मकान। हाँ जी। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ दे और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपके जैसे जो बेटे बहू थे आपको मारते पीटते थे, फिर आपने अपनी बेटी को कॉल करके आप उनके घर आके रह रहे हैं? हाँ जी, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे ये अच्छी लगती है, मैं इन्हीं के पास रहना चाहती हूँ। तो आपके बेटे बहू ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बुलाया नहीं कि वापस आ जाओ? कोई फ़ोन ही नहीं की। जब उनकी डेथ होगी तो हम कुरुक्षेत्र लेके गए, यहाँ आए हुए थे, यहाँ 15 दिन रहे। 15 दिन में उनकी डेथ होगी। फिर हम कुरुक्षेत्र ले गए, वहाँ संस्कार किया, वहाँ से संस्कार हो गया, पाठ पूठ का भोग पड़ गया, हम फिर यहाँ ले आए। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जैसे बता रही हैं कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थी, आपको मारते पीटते थे, फिर आप दिल्ली कैसे आई हैं?
हम जब उनका संस्कार हो गया ना तो भोग पड़ा, तो मैंने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई। मैंने कहा छोटा तो आने नहीं देगा, आप बड़े से जाके पूछे कि मैं अपनी बहन को ले जा रही हूँ। मेरी बहन गई, उनको मेरे बड़े बेटे को कहती है कि मैं अपनी बहन को ले जा रही हूँ। इतनी देर में पहुँच गई। मैं कहा मंजीत मैं जाना चाहती हूँ। कहता कहाँ? मैं क्या अपनी बहन के साथ पटियाले। कहता क्यों? मैं क्या मैं जाना चाहती हूँ। कहता फिर चले जाना। मैं क्या नहीं मैं आज ही जाना चाहती हूँ। कहता फिर चले जाना। मैं क्या नहीं मैं आज ही जाना चाहती हूँ। कहता जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर बहू भी बोली कहते जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर मेरी बहन कहती चलो। फिर मतलब हमने कहा कि भाई जीजा मेरा बीमार रहता था। हमने कहा जसबीर ने कहा कि भाई वो बीमार रहते हैं जीजा जी मासड़ जी, तो भाई तुम मम्मी की देख रेख करोगे कि भाई तुम अपने मतलब मेरे जीजे की करोगे। वो कहते कि कोई बात नहीं मैं ले जाऊंगी, मैं रखूंगी। आप बहाने से आए हो मतलब दिल्ली? मैं बहाने ऐसे नहीं आने देते वो? ना ऐसे नहीं आने। छोटे नू पता लगता ना फिर तो आने ही नहीं देता, लड़ाई झगड़ा हो जाता। छोटे नू हमने बताया ही नहीं, बड़े से बात करके हम निकल आए। तो आपने जो FIR वगैरह लिखवाई थी, कभी कोई एक्शन नहीं हुआ उन लोगों पर? ना कोई नहीं हुआ। हमने जनकपुरी थाने में दिल्ली में भी रिपोर्ट लिखवाई है। अभी कोई एक्शन हुआ है उस पर? नहीं अभी तो नहीं हुआ। कुछ नहीं देखा? ना उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि कहता पुलिस वाला कि बहन छोटी बहन का तो कोई हक नहीं, आपके बड़े भाई साहब हैं तो उनका तो छोटी बहन का तो कोई हक नहीं। ऐसे करो हम 3 भाई हैं, बड़े भाई साहब हैं, एक मैं हूँ, एक तुम मेरे छोटे भाई हो। बहनों को तो हक नहीं बनता कोई, तो भाई हम तीनों भाई आपस में बांट लेंगे। फिर लड़ाई किस चीज़ को लेकर थी? क्यों मारा पीटा जाता था आप लोगों को? क्यों परेशान करते थे? काम करती नहीं थी, बेली बैठी रहती थी। बस मैं जरा सा काम ना करूं तो मुझे मारने लग जाती थी। क्या क्या काम करवाती थी आपसे? सारा काम, बर्तन झाड़ू पोछे कपड़े सारा काम करवाती थी। ना आप झाड़ू लगा देती थी, बस पोछा मैं, कपड़े मैं, सब कुछ काम मैं ही करना। कितने साल पहले शादी करवाई थी अपने बेटे की आपने? हमने नहीं शादी करवाई, वो हमारे से नाराज था। 9 साल बाहर रहा वो। बाहर आने के बाद फिर इसने शादी करवाई। फिर इसकी बहू ने इसको दहेज के केस में फंसा दिया। 2.5 साल इसके ऊपर केस चलता रहा। फिर ये 2.5 साल फिर फैसला हुआ तो फिर ये पहले तो बाहर ही रहे किराए पे, फिर ये हमारे साथ 4-5 साल हो गए आई। पहले तो थोड़ा बहुत ठीक रही, बस अब तो बहुत। मकान जो था आपका, आप कह रहे हो कि साइन करवा के किसी अपने नाम करवा लिया, तो किसके नाम पर था? आपके या आपके हस्बैंड के? आपके हस्बैंड के। हाँ जी। तो साइन उन्हीं से करवा लिए थे धोखे से? धोखे से वो बीमार तो रहते थे, ना सुनते थे, बस साइन करवा लिए। तो हमें बाद में पता चला, फिर हमने नहीं बोला कुछ भी। फिर अब मैं कहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या चाहती हैं आप? भाई मुझे इन सरकार से कहो कि मुझे इंसाफ मिले और इनको सज़ा मिले जिन्होंने मेरे साथ इतना किया है। और मुझे कहती कि तू बदमाश है, तूने यार रखे हुए हैं, गौशाला बाज़ार में जाती हो वहाँ मिलती हो, तेरा आदमी तुझे कुछ नहीं कहता। मैंने कहा जवानी में मैंने तो कोई बदमाशी नहीं की, घर से बाहर नहीं निकली, तो अब मैं बदमाश बन गई हूँ। देखिए इनका जो कुछ भी कहना था वो हमने साफ तौर पर दिखाया है। सीधे तौर पर इन्होंने अपने बेटे और बहू को लेकर क्या कुछ कहा है, कैसे वो लोग इनके साथ अत्याचार किया करते थे, उसकी जो पूरी दास्तान है वो आप लोगों को बताई है। हालांकि हम आज की इस खबर में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं, जो भी इनकी आप बीती थी हमने वो आप तक पहुँचाई है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर जो बातें भी ये कह रही हैं उन सब में सच्चाई है तो ऐसे बेटे और बहू के खिलाफ क्या कुछ सज़ा होनी चाहिए वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।